हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 17 है, कह लीजिए लेक्चर 17 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हमारी यूनिट 4 चल रही है। हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो अक्सर एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। दैट इज एसोसिएशन, फेडरेशन, ट्रस्ट एंड कैटिल। ये 4 अलग अलग वर्ड है। आपने शायद एसोसिएशन और ट्रस्ट पहले भी सुन रखा होगा, बट ये दोनों से आप शायद यूज टू नहीं होंगे, आपने पहली बार ये सुना होगा। आपको ये 4 वर्ड अच्छे से देखने हैं, समझने हैं, और एग्जाम में ये 3 मार्क्स में आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि अक्सर ये लास्ट का यूनिट 4 का है, इतना पूछा नहीं जाएगा तो इसे छोड़ देते हैं, रिवाइज नहीं करते, पढ़ते नहीं है, और यही पूछा जाता है। तो इसमें और ये बिल्कुल अलग है। अब तक जितना भी हम पढ़ते आए हैं यूनिट 4 में या यूनिट 3 में, प्लांट लोकेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, जितना भी हम पढ़ते आए हैं, ये सब उससे अलग है। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन इन जनरल टर्म इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनाते हैं या बिजनेसेस बनाते हैं टू प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट सच एज ट्रेड, इंडस्ट्री, स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं? वॉलंटरी मेंबरशिप होती है इसकी। कोई मैंडेटरी मेंबरशिप आपको जरूरी नहीं है इसमें लेनी हो, आपकी मर्जी है तो आप लीजिए, नहीं है, नहीं मन है तो ना ले। प्रमोट्स कॉमन ऑब्जेक्टिव, नॉन प्रॉफिट इन नेचर होता है ये। फोकस ऑन कॉपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? प्रोटेक्ट members' interest, facilitates networking and knowledge exchange, promotes standards and ethics in trade और industry। ये इसके कुछ objectives होते हैं। वहीं पे इसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स क्या क्या होते हैं या एडवांटेजेस कह लीजिए, मेरिट्स कह लीजिए, एक ही बात है। encourage cooperation among the members, provides collective bargaining power, offers a platform for training and development। इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? इसके डीमेरिट्स में आते हैं डिसीजन मे लैक इन्फोर्सिबिलिटी, may have limited influence outside membership। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सेकंड आता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस और अ स्मॉलर यूनिट कमिंग टुगेदर अंडर अ सेंट्रल गवर्निंग बॉडी। वहां पे क्या था? वॉलंटरी था, कुछ भी नहीं था, लोग आए, बिजनेस आया और एसोसिएशन बन गई। यहाँ पे एक साथ तो आते हैं पर सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के अंडर में आते हैं, इसलिए इसे लीगल माना जाता है। उसे लीगल नहीं माना जाता, इसे लीगल माना जाता है। इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी ऑफ इट्स मेंबर एसोसिएशन एट अ हायर लेवल। फीचर्स क्या क्या होते हैं? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ मल्टीपल एसोसिएशन, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होती है इसमें फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव इंटरेस्ट एट रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। प्रमोट्स कॉमन इंटरेस्ट ऑफ member association, represents member in government or policy making, coordinates activity across region and sectors as well। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है फेडरेशन का पॉइंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव, ये सबसे ज्यादा कॉमन माना जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे आप जरूर जरूर से याद रखें, इसे स्किप ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस या मेरिट्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस देन इंडिविजुअल एसोसिएशन। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है ना, सेंट्रल से गवर्न होता है। रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स अमंग एसोसिएशन, फैसिलिटेट्स लार्जर स्केल इनिशिएटिव्स। वहीं इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी तो है। इसके डीमेरिट्स हैं कैन बिकम ब्यूरोक्रेटिक, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट अमंग मेंबर एसोसिएशन। इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं। थर्ड आते हैं ट्रस्ट पे। ट्रस्ट देखते हैं। ट्रस्ट क्या होता है? अ ट्रस्ट इज अ बिजनेस अरेंजमेंट where multiple companies in a same industry combine to form a single entity to control production, business, to control production, price and marketing, aimed at reducing competition and increasing profitability। Trust ये होता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं? लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है ये। कंपनीज लूज इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर ऑपरेशन, क्योंकि सारी कंपनीज एक साथ आती हैं, एक एंटिटी के अंडर में आती हैं, तो जो इंडिविजुअल, जो कंपनीज की एंटिटी होगी वो लॉस्ट हो सकती है। यूजली सीक्स मोनोपोली और डोमिनेट मार्केट पोजीशंस। वहीं इसके साथ साथ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि एलिमिनेट कंपटीशन। जब साथ में एक साथ सेम इंडस्ट्री की कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन तो एलिमिनेट होगा ही। फिक्स प्राइसेस और कंट्रोल सप्लाई, मैक्सिमाइज प्रॉफिट कलेक्टिविटी।
ये होता है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। वहीं इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। स्टेबलाइज प्राइसेस एंड प्रोडक्शन, रिड्यूस अनसर्टेनिटीज ऑफ कंपटीशन, कैन इंप्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग द फर्म्स। वहीं इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। रिड्यूस मार्केट कंपटीशन may exploit customers या consumers, can lead to monopolistic practices, often illegal under modern competition law। इसे याद रखेंगे। often illegal, एक सेकंड में हाईलाइट कर देती हूँ। often illegal under modern competition law, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देन देखते हैं कार्टेल। कैटल A cartel is an agreement among competing companies in the same industry to control price, limit production, or divide markets. Unlike a trust company in cartels बोल सकते हैं, cartels बोल सकते हैं, it's up to you, but spelling का ध्यान रखना। Unlike a trust, companies in a cartel remain legally independent। ट्रस्ट में आप क्या कहते हैं ना कि ट्रस्ट में कंपनीज आती हैं बट वो अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर देती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड भी रहती हैं एक साथ में आने के बावजूद भी। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं। एग्रीमेंट टू cooperate while retaining separate identities, focus on price fixing, output restriction और market allocation। यूजुअली इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल होता है ये। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं? कंट्रोल प्राइसिंग इन द मार्केट, अवॉइड कट थ्रोट कंपटीशन, इंक्रीज कलेक्टिव प्रॉफिट्स। इसके कुछ मेरिट्स होते हैं। स्टेबलाइज प्राइसेस एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी, हेल्प्स फर्म्स टू प्लान प्रोडक्शन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। डीमेरिट्स इसके क्या क्या है? एंटी कम्पिटिटिव होता है, हार्म द कंज्यूमर्स, रिस्क ऑफ लीगल पेनल्टीज अंडर एंटी ट्रस्ट लॉ, can lead to unfair market practices as well। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं, सम अप करते हैं अपना आज का ये लेक्चर वीडियो। हमने क्या पढ़ा? हमने 4 अलग अलग टाइप के टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, दैट इज एसोसिएशन, फेडरेशन, ट्रस्ट एंड कैटल। इसका नेचर, एसोसिएशन का नेचर क्या होता है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। फेडरेशन क्या होता है? अम्ब्रेला बॉडी और फॉर दी एसोसिएशंस। लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज होता है ट्रस्ट में। एग्रीमेंट्स अमंग द कॉम्पिटिटिंग कंपनीज, एग्रीमेंट होता है यहाँ पे कंपनीज जो है वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी लूज कर देती है बट यहाँ पे वो स्टिल आइडेंटिफाइड रहती है अपने पर्सनल नाम से भी। इसका पर्पस क्या होता है एसोसिएशन का? प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट। फेडरेशन का क्या पर्पस होता है? कोऑर्डिनेट मेंबर एसोसिएशन, कंट्रोल प्रोडक्शन प्राइस, रिड्यूस कंपटीशन। कंट्रोल प्राइस या मार्केट, लिमिट कंपटीशन। इसकी मेंबरशिप कैसे होती है? इंडिविजुअल और बिजनेसेस इसमें इंक्लूड होते हैं, एसोसिएशन और यूनियन फेडरेशन में इंक्लूड होता है। कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री ट्रस्ट में इंक्लूड होती है और कॉम्पिटिटिंग कंपनीज कैटल्स में इंक्लूड होती है। कंट्रोल कोऑपरेटिव होता है, ये नॉन बाइंडिंग होता है, सेंट्रलाइज्ड फॉर मेंबर्स। कंपनीज लूज ऑटोनॉमीज, कंपनीज रिटेन दी इंडिपेंडेंस, जो मैंने बताया था इसका मेन डिफरेंस होता है इन दोनों का। मेरिट्स क्या क्या है? नेटवर्किंग, कलेक्टिव पावर होती है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और कोऑर्डिनेशन फेडरेशन में देखा गया है। प्राइस स्टेबिलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रस्ट का एक मेरिट है। प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्लानिंग एफिशिएंसी कैटल का एक मेरिट है। वहीं इसकी कुछ डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है एसोसिएशन में, ब्यूरेसी, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होता है फेडरेशन में, मोनोपोली एक्सप्लॉइटेशन होता है ट्रस्ट में, एंड एंटी कॉम्पिटिटिव और लीगल रिस्क कैटल्स में भी देखा गया है। इसके एग्जांपल्स में FICCI, CII फेडरेशन में, स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट और ओपेक, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेस लेक्चर वीडियो। थैंक यू, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।